हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी वेल। पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका बच्चा 1 से लेकर 8 तक है, उसे किस तरह पढ़ना चाहिए। यदि आपका बच्चा 9 से 12 तक है तो उसे कैसा पढ़ना चाहिए। और यदि आपका बच्चा 12वीं के बाद किसी भी एग्ज़ाम की वनडे या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो फिर उसे कैसे पढ़ना चाहिए। पहले बात करते हैं कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए। कक्षा 8 तक के बच्चों को सिर्फ एक बात सिखाई जाए। वो बात क्या है कि वो हर उस टॉपिक में ये सोचें कि क्यों और कैसे। यदि कोई बच्चा सिर्फ ये सीख ले क्यों और कैसे, जैसे मान लीजिए हम किसी भी बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एम्पियर की परिपथी धारा के बारे में, तो एम्पियर में परिपथी धारा में वो धारा प्रवेश क्यों करता है और अगर वो धारा प्रवेश करता है तो कैसे करता है। पहले तो उन्हें ये सिखाएं कि क्यों होता है और अगर क्यों होता है फिर ये पता लगाएं कि कैसे होता है। अगर इस टॉपिक पे बच्चे को पढ़ाएंगे तो वह बच्चा अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित करेगा। दूसरा तरीका ये कि कक्षा 8 तक के बच्चों को 3/3 के रूल्स पे पढ़ाए जाते हैं। 3/3 रूल्स क्या है। 3/3 रूल्स ये है कि बच्चे को 3 घंटे के लिए पढ़ने के लिए कह दें, उसमें वो अपना होमवर्क पूरा करें, वो अपना क्लास वर्क पूरा करें, वो अन्य काम को करें। 3 घंटा उस बच्चे को सिर्फ लिखने के लिए कहिए। 3 घंटा सिर्फ वह बच्चा लिखे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब भी कुछ लिखना चाहता है तो पढ़ने की अपेक्षा लिखना कठिन होता है। कारण क्या है कि पढ़ते समय व्यक्ति का ना भी मन हो तो वह पढ़ सकता है, लेकिन लिखते समय यदि उसका पूरा का पूरा फोकस लिखने पर है तभी वह लिख सकता है, नहीं तो लिख नहीं सकता। 3 घंटा लगातार अगर वह लिखता है तो फिर वो सोच के ही लिखेगा, बिना सोचे वह लिखेगा नहीं। और लिखते समय उसका पूरा का पूरा फोकस उस पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट को वो लिख रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना ही पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। अतः शिक्षा ही आत्मा है, शिक्षा ही आत्मा है और शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। इसलिए बच्चे को 3 घंटा रीडिंग करवाएं और 3 घंटा लर्निंग के बजाय उसे समझाएं। रीड करवाने के बाद बच्चे को पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद 3 घंटा बच्चा पढ़ता है। 3 घंटे के बाद अगर उसे हम राइटिंग करवाते हैं तो वो राइटिंग तभी कर सकता है जब वह जानता है। यदि कक्षा 9 से लेकर 12 तक है तो फिर उसे 3 स्टेप्स बताएं। अगर कक्षा 9 से 12 तक है तो सारी चीज़ें पहले जो भी आपने ट्यूशन रखा रखी है या जो भी आपने लगा रखी है, क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली अब रटने पे नहीं बल्कि समझने पे काम करना शुरू कर रही है। रटने पे नहीं बल्कि समझने पे काम करना शुरू कर रही है। और समझने का मतलब ये है कि यदि हम अपने बच्चे को सिर्फ रट्टू तोते की तरह बना लें, उसमें विकास कर पाना बाद में बहुत ही संभव है। बच्चा रट्टू ना बने, बच्चा समझ के वो करे, भले ही उसके परसेंटेज कम आएंगे। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज बहुत आएंगे, अगर भले ही परसेंटेज कम आए लेकिन वह बच्चा जब निकलेगा तो कुछ ना कुछ करके जाएगा। क्योंकि अगर हम 9 से 12 तक के बच्चों को CCC 9 से 12 तक के बच्चों के लिए CCC का फार्मूला है, अगर हम CCC के फार्मूले पे उसे पढ़ाते हैं तो बच्चा कुछ ना कुछ करके जाएगा। बच्चा कुछ ना कुछ करके जाएगा। अब बच्चा कुछ ना कुछ करके जाएगा, इस CCC का मतलब क्या है। CCC का मतलब है, पहले C का मतलब होता है कनेक्टिविटी। पहले C का मतलब है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का अर्थ ये है कि बच्चा एक दूसरे से कनेक्ट हो। बच्चे एक दूसरे के स्वभाव, आचार विचार और उनके सारे गुणों से आदान परिचित हों। पहली कनेक्टिविटी, अगर कनेक्टिविटी होगी किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी बिंदु को लेके, कुछ भी लेके उनके अंदर कनेक्टिविटी होती है तो फिर वो कनेक्टिविटी उन्हें कॉन्सेप्ट दिलाएगी। वो कनेक्टिविटी उस बिंदु पे उन्हें कॉन्सेप्ट दिलाएगी और वह कॉन्सेप्ट क्लियरकेशन दिलाएगा। वह कॉन्सेप्ट उसे क्लियरकेशन दिलाएगा और ये उसे उस लाइफ टाइम तक याद रहेगा जब तक बच्चा रहेगा। क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कनेक्टिविटी। और जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से कनेक्ट हो गया और
कनेक्टिविटी हो गई, और कनेक्टिविटी के बाद यदि वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू कर दिया, जिस दिन वो बच्चा कॉन्सेप्ट करना शुरू कर दिया और कॉन्सेप्ट पे एनालिसिस शुरू कर दी, जिस दिन वो बच्चा कॉन्सेप्ट करना शुरू कर दिया और कॉन्सेप्ट पे एनालिसिस शुरू कर दी, उस दिन के बाद वह बच्चे के अंदर पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाएगी। और जिस दिन बच्चे के अंदर क्लियरिटी आ गई, खुद का डिफेंस आ गया, खुद की सोच आ गई, फिर वो बच्चा जब 12वीं के बाद निकलेगा तो परसेंटेज उसके भले ही कम हो, लेकिन वह कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगा। क्योंकि जो भी पढ़ाई का तरीका होता है वो ऐसा होता है। इस तरह अगर कोई भी बच्चा 6 से 7 महीना पढ़ रहा है तो फिर वो कुछ ना कुछ करके ही जाएगा। तो पढ़ाई का सही तरीका ये है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।